Hi, this is lecture number 3 for the batch GEE 2024 फाउंडेशन सेकेंड वाला, जिसमें आज ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे हम लोग। कल वाले लेक्चर्स में इन द यस्टरडे ओनली वी हैव सीन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद उसके एंगल्स कैसे होते हैं, वो कौन से एंगल में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव या निगेटिव होता है, हमने ये सब देख लिया। लेकिन आज कुछ लोग नए हैं तो नए बच्चों के लिए कुछ नया सीखते हैं। तो आज ना हम लोग ज्योमेट्री सीखेंगे। ज्योमेट्री, दिस इज जियोमेट्री। मेरे को आई नो कि 10th तक सबसे बच्चों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में भी ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री जब भी आ जाता है तो बच्चे लिटरली मैथ्स को गिव अप करते हैं, क्योंकि इस कंट्री में मेडिकल करने का सबसे बड़ा रीज़न मैथ्स है। कुछ लोगों को मैथ्स नहीं आता इसलिए मेडिकल करना है, ऐसे ये डिसाइसिव फैक्टर है। रीज़न ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं लाइक ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है। कल के लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा था, आज तो चलो फाउंडेशन ही है एंड न्यू बच्चे भी हैं, सॉर्ट ऑफ डेमो लेक्चर्स के लिए जैसे ही है। तो हम लोग ना आज ज्योमेट्री देखेंगे होता क्या है। ज्योमेट्री का ना बेसिक फंडामेंटल ना तुम्हारा क्वाड्रेंट्स है, ये 4 क्वाड्रेंट्स याद तो होगा ही। ये क्वाड्रेंट बनाते कौन है? इन क्वाड्रेंट को एक्सिस बनाते हैं। ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस है एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ऑब्वियस सी बात है, राइट साइड वाली जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये वाली, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। उसमें भी प्लस माइनस है। ऊपर वाला जो पार्ट है लाइक दिस, ये इट्स अ पॉजिटिव वाई, दिस इज योर ये पॉजिटिव एक्स, एंड जो बाकी जो बचते हैं वो निगेटिव वाले पार्ट है, लाइक दिस इज योर निगेटिव एक्स, दिस इज योर निगेटिव वाई। तो इसी को कंसिडर करते हुए तो हमने यहाँ पे देखा दिस इज योर फर्स्ट क्वाड, दिस इज योर सेकेंड क्वाड एंड थर्ड एंड फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट्स है यहाँ पे। और क्वाड्रेंट्स में जो एक्स एंड वाई एक्सिस जब मैं बात कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, स्वामी माइक बंद ठेव। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? मैंने अभी बताया कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं इसकी, तो इस एक्सिस पे सारे के सारे y के कोऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होता है y इक्वल्स टू 0। एंड सेम अगर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में बोलूं, ये बनता है तुम्हारा x इक्वल्स टू 0। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए तो हमने अगर जो क्वाड्रेंट बताया तो ये पहला क्वाड्रेंट दोनों प्लस प्लस है, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस प्लस है, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस है, चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस है। These are the quadrants। और उसी में भी अगर मैंने अभी समझाया कि x पे y 0 होता है एंड y पे x, अगर x 0 होता है तो मुझको अगर ये पॉइंट लिखना है -3,0, क्या कोई बता सकता है ये क्वाड्रेंट, ये पॉइंट कहाँ आएगा? एनीवन, द वन हु लव्स टू आंसर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे करेंगे फिर? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये, सीरियसली बताओ जरा। 0 दिया है मैंने वहां पे, और y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? सार्थक, कहाँ होता है y का वैल्यू 0? अभी तो बताया y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। अगर x का y का कोऑर्डिनेट ही अगर 0 है, इट मींस ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये एक्सिस पे आएगा। और कौन सा एक्सिस है वो भी? प्लस x है या माइनस x है? -3,0 कहाँ आएगा? एक तो एक्सिस पे आएगा। कौन सा एक्सिस आएगा गौरी? राइट वाला या लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला ना, निगेटिव एक्स पे आएगा ना वो, क्योंकि देखना माइनस तो है और ये 0 है, तो इसीलिए इसका आंसर बन गया, ये बन गया तुम्हारा -3,0। इट इज सेटिंग इट ऑन द निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या कोई ये ट्राई करेगा अभी? -3,-3, क्या कोई बताएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, या एक्सिस में है, और कहीं पे है? एनीवन जो भी कोई आंसर बताने की इच्छा रखता है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल जी, क्योंकि इस बार दोनों के वैल्यूज हैं, दोनों के निगेटिव निगेटिव दोनों वैल्यूज हैं, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज हैं, इसीलिए ये कोई एक्सिस पे नहीं है, ये तुम्हारे क्वाड्रेंट में है। लेकिन दोनों निगेटिव हैं, ये क्वाड्रेंट कौन सा है? दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, -3,3। गॉट इट? अब ये तो ठीक है, राइट? अब मैंने ये जो तुमको समझाया ना, ये वाला, ये बेसिक फंडामेंटल है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का या फिर ज्योमेट्रिकल सिस्टम का। उसको बोला जाता है पॉइंट, और पॉइंट को हम लोग लिखते हैं x, y इस फॉर्म में। ठीक है, ये फाउंडेशन है, सबसे बेसिक फाउंडेशन किसी भी कोऑर्डिनेट इक्वेशंस का या ज्योमेट्रिक फंक्शंस का। तो अगर मेरे पास 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये मेरा पहला पॉइंट है 3,0, ये दूसरा पॉइंट है मेरा 5,0, y का वैल्यू 0 है, इसीलिए समझ के आ गया होगा कि ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है। और अगर ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो क्या कोई बता सकता है इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू?
ये तो है तो सिंगल लाइन पे ही ना, ऐसा तो लाइन जाएगा ये वाला, ऐसा कुछ है। ये 3 से 5 जा रहा है, इसमें y को चेंजेस नहीं है, y इज नॉट चेंजिंग इट्स वैल्यू। इट मीन्स ओनली x इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 3, 1 to 5, और 1 से लेके 5 में जा रहा है, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स, जो भी कुछ दिया जाएगा उसमें, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन अ सेम लाइन। यही चीज अगर ये ऐसी होती, इधर अगर -3,0 होता और वो वाला 5 होता, तो तुम आसानी से बोल सकते थे कि सर ये -3 से 5 गया है और सिंगल लाइन पे गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया है। तो इसका आंसर क्या होएगा फिर, इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस ऑफ -3 विल बी 8। लेकिन अगर सपोज ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं जाता और ये मेरा पहला पॉइंट ऐसा हो जाता, लाइक ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट पहला यहां पे है -3,3 और ये पॉइंट यहां पे है 5,2। अगर मैं इस बार तुमसे पूछता, तुम ऐसा बोलते कि सर ये ऐसी लाइन जोड़ दो और लगा दो। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि 5 और 3 का डिस्टेंस 8 आएगा और 2 और 3 का डिस्टेंस 5 आएगा, 1 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, उसको सॉल्व किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्या तुम में से कोई है जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? यस सर। और कोई, गौरी छोड़ के और कौन है? है? जी जी जी, बिल्कुल 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 सही बोला आदेश। अगर 2 पॉइंट है, राइट, ये देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर सिंगल लाइन रहती तो मैं बोलता हाँ सिंगल लाइन है भाई साहब, तो सीधा दोनों को जोड़ दो, माइनस करो, आंसर निकल जाता है। लेकिन जब भी x भी डिफरेंट है और y भी डिफरेंट है, तो यू हैव द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1 एंड x2 एंड y2 एट दिस टाइम यू हैव 2 डिफरेंट पॉइंट्स, एंड whenever you have 2 different points, उसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जाता, इनको सॉल्व किया जाता है उनके फॉर्मूले से। और ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो बनता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका एडिशन जो भी कुछ आएगा उसको रूट लगा दो। तो अगर मैं यही सवाल पूछता 3,5 है और ये बन जाता -3,5, तो अब क्या कोई मेरे को डिस्टेंस बोलता है इसका? तुम जरूर बोल सकते थे कि सर इसमें देखिए आपका 5 से 5 शिफ्ट हुआ है, तो ये कुछ काम नहीं करेगा, जो भी डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है वो खाली 3 का हुआ है, वो भी 3 कहां से कहां गया है, 3 से -3 गया है। क्या कोई बताएगा मुझको 3 और -3 के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 3 और -3 6 बनेगा, तो 3 से पहले 0 गया एंड 0 से -3 गया ना वो, तो आंसर बन जाएगा 6। नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, अंडर रूट लगा दो, फिर लगाओ उनका डिफरेंस दोनों का। मैं इसका माइनस ऑफ -3 बिकेम +3, 3 + 3 बिकेम 6, 6 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 36 और ये बन गया तुम्हारा 0। देखो 5 - 5 0 हो गया। अब रूट ऑफ 36 हैज टू बी योर 6 ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस 6 है। तो ठीक से एक बात बता देता हूं मैं तुमको, फिर अगर ये पॉइंट दिया है -3, सॉरी ये -3, क्या हो रहा है, -3, -5, और ये वाला पॉइंट है मेरा ऐसा कुछ 5,5, तो क्या मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो बोलना हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकाल सकते अपन, अंडर रूट लगा दो और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। तो ये रहा मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, और बनेगा ऐसे -3 और -5 -8, और -8 का स्क्वायर हो गया 64, -5 -5 बन गया -10 का स्क्वायर बन गया तुम्हारा 100। तो आंसर बिकेम रूट के अंदर 164, खत्म। अब यहां तक तो आई डोंट थिंक इसको भी दिक्कत है। और ये ना JEE है, इसमें ना कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन दिस टू निकालो। JEE इट इज ऑल अबाउट एन एप्लीकेटिव एग्जाम, इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट। जो भी तुमने सीखा है उनके एप्लीकेशन क्या है। उससे पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, एंड जो लोग आंसर देते हैं, मेरे को ऐसे बच्चे पसंद है, तो ऑनलाइन, भले हम ऑनलाइन में हैं, आज ना कल तो ऑफलाइन में मिलेंगे ही जरूर, तो क्लासरूम में तो आंसर बताना ही होता है। तो छोटू सवाल पूछ रहा, बस यश तू नहीं बोलना, सॉरी हर्ष तू नहीं बोलना, बाकी सब अलाउड है। टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स वी हैव? पहला वाला ट्रायंगल कौन सा है दीदी बताओ? ऑब्ट्यूस, इक्विलैटरल, ऐसे बोलो ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल। दूसरा आइसोस्केलस, तीसरा स्केलिन, बहुत बढ़िया आदेश, बहुत बढ़िया, स्केलिन। नंबर फोर्थ एनीवन और बताओ? इक्विलैटरल है, स्केलिन है, आइसोस्केलस है, इसके अलावा कोई ट्रायंगल बचा है अभी? अबे मेन तो छोड़ दिया तुमने, मेन ट्रायंगल तो हाँ मेन तो छोड़ ही दिया ना, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब सुनो मैं क्यों बनाया मैंने ये सब।
अब अभी तुमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि सर तीनों के साइड्स इक्वल होंगी, और आइसोस्केलस का मतलब ये होता है कि तीनों में से दो साइड्स इक्वल होंगी, और स्केलन का मतलब होता है तीनों की तीनों साइड्स अलग होंगी। और लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो पाइथागोरस को फॉलो करेगा। व्हाट डज द पाइथागोरस डू? क्या बोलता है पाइथागोरस? क्या बोलता है? बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर जो है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए। अगर ये सही है तो क्या कोई मेरे को बता सकता है, अगर मैंने इस बार ये ट्रायंगल बना के दिया, ये वर्टेक्स है मेरा 2,3, ये है तुम्हारा 1,5, ये है -1,0, और तुमसे मैंने पूछा कि बताओ ये जो ट्रायंगल मैंने लिखा है ऐसा यहाँ पे, इस ट्रायंगल का नेचर क्या है? अब तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए थी कि अरे इस वाला ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे को तो ये पता होना चाहिए इनके साइड्स क्या है, और अगर मुझको इस साइड का वैल्यू अगर निकालना है लाइक दिस साइड, हाउ डू आई फाइंड इट एग्जैक्टली? अब डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाना है तो लगाओ फिर। ये रहा मेरा अंडर रूट में 2 माइनस, देखो ये 2 - 1 बन गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 1 आया है, प्लस 5 - 3 बन गया 2, 2 का स्क्वायर बिकेम 4, तो आंसर इज 4। तो रूट के अंदर 5, तो ये बन गया √5। सेम चीज अगर मैं यहां पे जा रहा हूं तो देखो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ऑफ माइनस इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 और 5 का स्क्वायर इज 25, तो आंसर बिकेम √29। गलत कर दिया शायद मैं, ये सही है। देखो 1 - 1 2 हो जाएगा ना, देखो 1 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर बन गया 4, 5 - 0 बिकेम 5, 5 का स्क्वायर इज 25, ये √29 बन गया। सेम चीज अगर मैं इसके लिए जाऊंगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस ऑफ माइनस इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9, तो आंसर इज √18। क्या बोलते हो, तीनों भी साइड्स अलग अलग है। एक साइड आया है 5, दूसरा साइड आया है 29, तीसरा साइड आया है 18। ये तीनों की तीनों साइड अलग है, और जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्केलिन ट्रायंगल। तो अगर ये स्केलिन है, देखो बच्चों अभी हमने क्या सीखा, मैंने तुमको यही बोला था, तुम लोग ना नीट नहीं कर रहे, राइट? मेडिकल वाले लोग ना उनके एप्लीकेशंस नहीं होते, उनको रटा रटा ज्ञान देना है उनको बस, क्योंकि लास्ट टाइम उनका जो पढ़ना है वही उनका एग्जाम में आता है। हमारा वैसा नहीं है ना। अब तुमने सीखा है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज क्या है, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल निकालने के डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है। अब एक और चीज पूछ रहा हूं, क्या तुम में से कोई है जो मेरे को क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स बताएगा? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल? एनीवन? अगर किसी को लर्न है तो बताना मुझको। What are the types of quadrilaterals I am asking? सुना है कभी क्वाड्रिलैटरल कुछ चीज होती है? अच्छा, ये तो अच्छा खासा मैथ्स आता है तेरे को, तो क्यों जा रहा है उधर फिर? अच्छा तो खाचे खासे आंसर तो आते हैं तेरे को। हाँ, पहला वाला क्या है? क्वाड्रिलैटरल है, कौन सा है पहला वाला? रेक्टेंगल लिख लूं पहले? रेक्टेंगल, फाइन, रेक्टेंगल। नंबर 2 बताओ। स्क्वायर, ओके स्क्वायर। तीसरा मैं लिख देता हूं रोम्बस, पैरेललोग्राम, और चौथा है तुम्हारा पैरालेलोग्राम। ठीक है, यहां तक ठीक है। बाकी वो काइट वाइट वो जो आता है ना, वो अपने काम का नहीं है। ट्रपेजियम हो गया, काइट भी हो गया, वो अपने काम का नहीं, फिलहाल हमने को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अब क्या कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड रोम्बस? एनीवन? कोई तो होगा यार जो बता देगा मेरे को। तेरा ये सब हो चुका है, तू म्यूट पर है, तो ऑफलाइन मिल मेरे को, इधर नहीं मिलना ऑनलाइन में, ठीक है हर्ष? अच्छा तेरा हो चुका है ये सब। हाँ बोलो, कौन सा क्वाड्रिलैटरल अलग अलग है, कौन सा इक्वल है? मेरा सवाल ये था सार्थक कि ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, बताएगा कोई मुझको? सर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? वही जो तूने अभी बताया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले जो मैंने लिखे हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, इन दोनों के अपोजिट साइड्स इक्वल है, ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल, राइट? एंड स्क्वायर एंड रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स। अब सीन देखना क्या बोल रहा हूं मैं। अब मेरा पहला सवाल ये था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस में क्या डिफरेंस है? तुमने सबने बताया मेरे को कि सर ऊपर वाले आपने जो दोनों लिखे हैं उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल है एंड नीचे वाले का ऑल साइड्स इक्वल है। मैं बोला बिल्कुल। अब मेरे को ना बेसिक डिफरेंस चाहिए स्क्वायर और रोम्बस के बीच वाला। अगर ये दोनों जो तुमने बोला कि रोम्बस के और स्क्वायर्स के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मैं बोला एग्रीड, आई एम टोटली एग्रीइंग विथ यू। नाउ टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अरे तो क्यों जा रहा है बायो में, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो अच्छा खासा तो आता है तेरे को मैथ्स।
हाँ, और बताओ, सही आंसर है तेरा। और बताओ रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम में क्या है? सत्यजीत बता दे भाई, ये भी तूने ये भी बोल ही दिया तो ऊपर वाला भी बोल दे। क्या डिफरेंस है रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम का? हेलो, अब बोलो जल्दी। नहीं आता किसी को भी? हर्ष तू ही बता दे अभी, इनको नहीं आता किसी को। क्या डिफरेंस है दोनों का, रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम का? In rectangle, all the angles are 90 degree. ओके, नाउ टेल मी समथिंग डिफरेंट। आई नो इट, 90 डिग्रीज होते हैं उसके। आई वांट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम विद रिस्पेक्ट टू देयर डायगोनल्स। एज ही सेड ना, ही ओनली टोल्ड अस कि स्क्वायर एंड रोम्बस में डायगोनल्स में डिफरेंस आता है कुछ। आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन रिगार्डिंग द डायगोनल्स बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पैरेललोग्राम। टेल मी क्या होता है? वो तो सेम, वो बच्चों को पता है यार, अपोजिट साइड इक्वल होता है। एक बात बताओ, रेक्टेंगल के एंगल्स, रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? रेक्टेंगल्स के डायगोनल इक्वल? Rectangles diagonals are equal in parallelogram. Diagonals are not equal. हाँ, गॉट इट। और बताओ, और किसी का समझ में आया? बोल दो अभी। देखो सबसे बेसिक, अगेन मैं बोल रहा हूं ना, तुम लोग ना रटे हुए एग्जाम नहीं दे रहे, तुम दे रहे हो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस। अब सीन ऐसा है कि तुमको मैंने बस एक चीज सिखाई है, कौन सी? कि डिस्टेंस कैसे निकालता है। उससे देखो चैप्टर कितने आगे निकल चुके हैं। अब तुमको टाइप ऑफ ट्रायंगल आ गया कि ट्रायंगल्स की साइड निकालो, इक्वेट करो, इक्वल आ गया तो रेक्टेंगल अपना इक्विलैटरल, नहीं आया तो स्केलिन, दो आए तो आइसोस्केलिस। लेकिन मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट इनमें है, क्योंकि पेपर में ये सब आता है, ये चार आता है। अब सपोज मैंने ये क्वेश्चन दिया है ऐसा, टेल मी वन थिंग, ये क्वेश्चन है ऐसा, सुनो, अगर अब मैं जो क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ रैंडम है, मेरे सामने कोई बुक नहीं है, वट एवर द पॉइंट्स आल बी, जो मेरे दिमाग में है मैं रख दूंगा यहाँ पे। लेकिन एक चीज समझ जाना, अगर ठीक है क्वाड्रिलैटरल, अगर रेक्टेंगल भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, रोम्बस भी नहीं है, तो वो क्या होता है? वो क्वाड्रिलैटरल होता है, जस्ट अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, अब सवाल ये आया मेरा, ये 1,2 है, ये 3,4 है, ये 1,-3 है, ये 0,4 है। अब मेरे को किसी ने पूछा कि सर मेरे को ना आप बताओ, ये जो मैंने क्वाड्रिलैटरल बनाया है इसका नेचर क्या है, टेल मी द नेचर ऑफ दिस। तो मेरे को पता है, सबसे पहले भाई साहब मैं ना अपोजिट साइड्स को छोड़ दूंगा, मैं ना सबसे पहले इनको इक्वेट कर दूंगा, क्योंकि ये अगर साइड मेरे पास आ गई और ये मेरे पास साइड आ गई, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो दो ऑप्शन कट लेते हैं। कौन कौन से ऑप्शन कट जाएंगे? ये दोनों कट जाएंगे, स्क्वायर और रोम्बस वाला, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस क्या बोलता है कि सारी साइड्स इक्वल चाहिए। तो इसको सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा। अब देखो क्या सीन है, वो करना कैसे है? डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। इसी तो मैं बोल रहा हूँ, जेडब्ल्यू जो एग्जाम है वो रट्टा हुई एग्जाम नहीं है, रटना नहीं है उसमें, तुमको एप्लीकेशन करने हैं उसके। और एप्लीकेशन क्या बता रहा है, अगर मैं ये बना रहा हूं, ये रहा मेरा लाइन और दिस इज माई लाइन। अब इन दोनों को अगर गलती से जा रहा हूं मैं, ठीक है, गलती से अगर साइड्स या तो इक्वल आई या फिर अपोजिट साइड्स इक्वल आई, तब जाके मैं डायगोनल पे कूदूंगा। अगर साइड से इक्वल नहीं आई तो मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्वाड्रिलैटरल अपने चार में से कोई एक नहीं है। बताओ ये डिस्टेंस क्या बनेगा? वही डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर। देखो 4 तो 4 सेम है, 4 तो 4 है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, बस ये 0 से 3 जा रहा है। अब 0 से 3 जा रहा है तो अल्टीमेटली 3 यूनिट का वो ट्रांसफर ले रहा है, इसको इसका आंसर बन गया 3। समझा ना? ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब दोनों भी अलग अलग हो, एक्स भी अलग है वाई भी अलग है, तब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 से 4 जा नहीं रहा हो, 4 से 4 सेम है ना, तो जो भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस खाली एक्स ट्रेवल कर रहा है, और एक्स कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है? 0 से 3 ट्रेवल मार रहा है, इसलिए आंसर बन गया इसका 3। अब सेम चीज इनमें देखते हैं। अब देखो x भी ट्रांसफर्ड है और y भी ट्रांसफर्ड है, तो अपने को इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो इधर मैं लगा दे रहा हूं अंडर रूट के अंदर 3 - 1। देखो दिस 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, प्लस ये देख सकते हो 4 - 3 इज 7, 7 का स्क्वायर इज 49, तो आंसर बन गया √53। जैसे ही मैंने दोनों को सॉल्व किया, मेरे दिमाग में एक बत्ती जल गई कि भाई साहब ये दोनों ने इक्वल नहीं है, और ये दोनों इक्वल नहीं होने के कारण ये रोम्बस भी नहीं है और ये स्क्वायर भी नहीं है। हो सकता है अगर मैंने सामने वाला, सपोज देखो अभी इतना तो कंफर्म्ड है कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है, तो मेरे को अपोजिट साइड को सॉल्व करना ही है। तो अपोजिट साइड को मैंने गलती से सॉल्व किया, गलती से मेरा आंसर 3 आया, और यहाँ पे अगर √53 आया, मैं क्या बोल दूंगा फिर? देखो मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ खाली। एक बात बताओ, तो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सपोज इसकी ये वाली साइड भी 3 आ गई,
और ये वाली साइड भी मेरी रूट ऑफ 53 आ गई है, तो नहीं वो आई नो, लेकिन आ गई। तो तुम लोग क्या बोलते हैं कि सर ये या तो, हाँ ये तो या तो रेक्टेंगल है ना। ना आकाश जी बिल्कुल नहीं, इतनी जल्दी तो कूदना नहीं है रेक्टेंगल पे। अभी तो मैंने दो ऑप्शन को काटा। कौन कौन से काटे मैंने पैरेललोग्राम को काट दिया और मैंने रेक्टेंगल को काट दिया। लेकिन अभी भी मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल, सॉरी पार्डन मी, मैंने स्क्वायर को काटा और रोम्बस को काटा, ठीक है। अब मेरे पास अभी भी दो ऑप्शन है। तो देखो इनका आंसर या तो रेक्टेंगल रहेगा या तो पैरेललोग्राम रहेगा। अब डिपेंड कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेगा उनके डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, सेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मतलब समझाने की कोशिश जो है, चलो ये तो अपन जब क्लासरूम में शुरू करेंगे तो तुम समझ जाओगे ही। बस ये तो फाउंडेशन सिखा रहा हूं मैं तुमको कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। एक और नई चीज सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। कुछ चीज ऐसी है, ये तो ठीक है, चलो मैंने यहां तक तो समझा दिया कि साइड्स क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कैसे होती है, क्वाड्रिलेटरल डिसाइड कैसे करता है, ट्रायंगल का क्या सीन है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ना जैसे मैंने अभी बताया कि फाउंडेशन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है पॉइंट, और उसके आगे आता है लाइन। क्या कोई बताएगा मुझको व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन कैसे लिखते हैं लाइन की, कोई बता सकता है? एनीवन? हाँ हाँ बताओ। अरे हर्ष तू नहीं, और बताओ, और कौन बताएगा? वो मैंने अगर हर्ष को बोला ना सो बोलने के लिए, वो सारे आंसर अकेले बता देगा, इसलिए तुमको पूछ रहा हूं। तुम में से कोई है जो बता पाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D? तुम तो 2 डायमेंशन में सीखे होंगे। क्यों नहीं था तुमको 10th में कॉर्ड, ये अपना ज्योमेट्री नहीं था 10th में तुम लोगों को? क्या पूछ रहा हूं तुमसे मैं, 10th में नहीं था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं है तुमको सिलेबस में? था ना दीदी, बताओ ना फिर। था तो क्या इक्वेशन है इसका लाइन का? मैं तो बता ही दूंगा, अगर गलत भी हो गया तो वो बात करना तो सीख जाओ। बताओ, ये कोई नया ज्वाइन हो गया शायद, अंबोरे बताता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? हर्ष बता दे इक्वेशन ऑफ लाइन। ax square plus bx plus c. ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई, रे दादा बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये पुराना इक्वेशन है। और कोई लोग ये भी बता देंगे कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये भी पुराना इक्वेशन है। तो ये ना, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जो इक्वेशन तुमने देखे हैं ना, ये सारे के सारे डिराइव्ड इक्वेशन है, डिराइव्ड। पर लेकिन इसका माई बाप इक्वेशन जो है, माई बाप मतलब ये बाप है सबका, उसका इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। तुमको इस दुनिया में किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर लिखना है, तुमको उसका इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला रिक्वायरमेंट है उसका स्लोप, कौन सा, ये m को स्लोप बोलते हैं, ये m जो है। और दूसरा है उसका पॉइंट जो x1 y1 है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों हैं तो दुनिया की ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसका तुम इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो यही लाइन सर अगर ओरिजिन से पास हो गई, व्हाट डू मीन बाय ओरिजिन से पास हो गई, इसका मतलब ये हो गया उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाएगा। जब ये दोनों 0 हो गए, इक्वेशन ऑफ लाइन EOL पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन हो गया, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू mx। क्यों? क्योंकि ये भी तुम्हारा 0 है, ये y1 भी तुम्हारा 0 है। लेकिन ये तो पॉइंट का समझ में आ गया। लिए स्लोप क्या चीज है? स्लोप क्या कोई बता सकता है मुझको स्लोप क्या होता है लाइन का? एनीवन, लाइक कोई भी है जो बता सकता है, उसको ही नोज स्लोप क्या होता है लाइन का। अगर सपोज तुमको दिया है कि एक लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्रीज का एंगल बना रही है, लाइक ऐसा बना रही है, या फिर इस यहां से कर देता हूं मैं, ऐसा बना रही है, तो क्या कोई बता सकता है मुझको इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? अगर ये एंगल अगर उसने बनाया 45 डिग्रीज का, तो ये जो स्लोप मतलब इंक्लिनेशन जो है ये वाला, ये इंक्लिनेशन कितने डिग्री का है, कितना क्या इंक्लिनेशन वैल्यू रहेगा इसका? कोई बता सकता है? एनीवन? थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ क्या 45 सार्थक, क्या 45? नहीं 45 तो एंगल है ना, मैं स्लोप पूछ रहा हूं, स्लोप। हर्ष बता। सर नहीं आ रहा है। अरे दादा ऐसा कैसे, तेरा हो गया ना हीरो, करवाया था ना मैंने तुम्हारा ये सब। अरे तुम मेरे स्टार्स बैच के हो तुम लोग, तुम ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? हर्ष क्या होता है लाइन का याद रखो। चलो ठीक है ना, तुम लोग का भी 10th का एग्जाम हुआ है, ये सब चीजें, ये 10th बोर्ड में नहीं था क्या तुम लोगों को?
नहीं सर कब था फिर ये, कौन से स्टैंडर्ड में था? सर भाई था ही नहीं, हाँ पर use था पर रिड्यूस था। ओके, पढ़ा बट लेकिन पढ़ने की जरूरत नहीं लगी मुझको। कोई बात नहीं, देखो यार मेरे ना 10 तक के क्लासेस नहीं है, ठीक है, सो आई हैव नो आइडिया कि तुम्हारे सिलेबस में क्या क्या है, लेकिन जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। इसलिए चलो, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना, और ये मैथ्स का सब्जेक्ट है राइट, तो इसमें जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, तब तुम सीखोगे नहीं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री अगर क्लास होता मेरा तो मैं 1 घंटे में से पौन घंटा तुमको एक्सप्लेन ही करते बैठता कुछ ना कोई कंसेप्ट। अब मैथ्स में है ही नहीं तो क्या समझाऊं मैं तुम लोग को। चलो कोई नहीं, देखो जब भी ना कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बनाती है तो उस लाइन का जो स्लोप है उस स्लोप को लिखा जाता है m इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, तो अगर तुमको ये बोला गया है कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाया है तो इस लाइन का स्लोप क्या है, तुमने बोलना है सर इसका स्लोप m है tan ऑफ 45। और क्या किसी को लर्न है tan 45 का वैल्यू? ऑब्वियसली 1, tan 45 इज 1। ठीक है, अब देखो, अब ये रहा पहला मेथड स्लोप निकालने का। अगर कोई भी एंगल दिया है उसको tan लगा दो, ठीक है, डन हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट है सपोज यहां पे 2,3 और ये पॉइंट यहां पे गया, ये देखो ये ना उसका ग्राउंड लेवल है, ये 0 ग्राउंड लेवल है ऐसा वाला, और ये वाला पॉइंट है सपोज तुम्हारा 1,5। अब तुमसे किसी ने पूछा मेरे को डिस्टेंस नहीं चाहिए राइट, अगर डिस्टेंस निकालना होता तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेता। मेरे को डिस्टेंस में कोई रुचि नहीं है अभी, मेरा इंटरेस्ट है कि इस लाइन का स्लोप कैसे निकालूं। स्लोप इसको बोला जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। जब तुमको 2 पॉइंट दिए जाते हैं उस दोनों पॉइंट का यूज करके तुम लोग ना एक स्लोप निकाल सकते हो। और पता है वो स्लोप कैसे निकालते हैं? देखो अगर तुम्हारे पास x1 y1 है, एक सेकेंड, x1 y1 है और दूसरा पॉइंट अगर तुम्हारा x2 y2 है और तुमको अगर इनका स्लोप निकालना है तो वो स्लोप होता है m, जिसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 के नीचे x2 माइनस x1। देखो हमने 2 टाइप देखे। पहला टाइप क्या देखा, एंगल दिया है tan मार दो उसको, tan थीटा हो गया तुम्हारा स्लोप। लेकिन हर बार तो वो एंगल देंगे नहीं, कभी ना कभी 2 पॉइंट्स देंगे। अब बताएंगे भाई साहब बताओ अब ये जो मेरा लाइन बना है, मैं चलो इसको थोड़ा कलर कर देता हूं, ये अगर मेरा लाइन बना है तो बताओ अभी इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा। तुमने बोलना है सर 2 मिनट देना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके बोलता हूं आपको, तो ये m बन जाएगा। m क्या होएगा फिर y2 माइनस y1, तो ये रहा तुम्हारा 5 माइनस 3, y2 ये y2 5 है राइट, y1 3 है, 5 माइनस 3 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 माइनस 1, तो आंसर क्या बन गया -2। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, -2 है। 2 चीजें तुमने सीखी। अब तीसरी चीज सीखते हैं जो अभी हर्ष ने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इक्वेशन ऑफ लाइन होती है कि ax प्लस by प्लस सी, लाइक दिस, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये रेडीमेड लाइन है। अगर किसी ने तुमको रेडीमेड लाइन दे के रखी है ax प्लस by प्लस सी और तुमसे ये पूछा है कि भैया ये जो लाइन तुम्हारे सामने है उसका स्लोप बताओ मेरे को, या हर्ष तेरे को याद है स्लोप इसका कैसे निकालते थे अपन? नहीं सर थोड़ा थोड़ा भूल थोड़ा थोड़ा, तेरा सीबीएसई ज्यादा चल रहा लगता है, ज्यादा पढ़ लिया तूने सीबीएसई का ऐसा लग रहा है मुझको अभी। हाँ सर वो रिवीजन इस टाइम था। अरे सर तुम अभी ऐसा एग्जाम के बाद आओगे तो गजनी बन के आओगे पूरा। मेरा मैथ्स को जितना मैंने सिखाया पूरा गया, स्वाहा हो जाएगा उसको। एक बार बोलोगे तो परमानेंट की याद नहीं था। अच्छा पक्का? हाँ सर। ओके देखो ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0 ये लाइन का रेडीमेड अगर लाइन दी है तो इस रेडीमेड लाइन का अगर तुमको स्लोप निकालना है तो वो स्लोप होता है m, जिसका वैल्यू होता है -a अपॉन b। ठीक है, अब किसी ने बोला कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर ये लाइन है तो क्या कोई बता सकता है मुझको इस लाइन का इक्वेशन, आई मीन इस लाइन का स्लोप क्या होगा? फिर a माने कौन, a माने कौन x का कोएफिशिएंट, b माने कौन y का कोएफिशिएंट। तुमको क्या करना है, दोनों का डिवाइड लेना है, रेशो लेना है और उस रेशो का माइनस लगा देना है। कोई बताएगा मेरे को इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्लोप -2 बाय -3 नथिंग बट 2/3 है ना गौरी, -2 बाय -3 कर रहे हैं ना अपन, तो माइनस माइनस तो वैसे ही कट लेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा फिर तुम्हारा 2/3। तो इस लाइन का स्लोप बन गया 2/3। 3 चीजें तुम सीख गए। चौथा एक टाइम है लेकिन वो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा जब तुम्हारा 12th का 2 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक छोटू चीज दे रहा हूं फिर खत्म। तुमको सपोज किसी ने ये बोला कि छोटे इधर आ
और बता ऐसी लाइन का इक्वेशन बताना जो पास कर रही है 1,2 से और जिसका स्लोप -1 है। क्या तुम इसको निकाल पाओगे? आई एम टेलिंग यू दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 1,2 हैविंग स्लोप इक्वल्स टू -1। अब जिसको ये समझ में आ गया उसने इतना तो पकड़ लिया कि भाई साहब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए मेरे को ये चाहिए y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1। ये तो माई बाप है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, क्योंकि लाइन से तो पॉइंट से लाइन बनती है, लाइन से पूरे फिगर्स बनती है। फिर आगे जाके आज तो चलो हमने ट्रायंगल देखा, क्वाड्रिलैटरल देखा, आगे जाके हम लोग सर्कल देखेंगे, पैराबोला देखेंगे, हाइपरबोला देखेंगे, इलिप्स देखेंगे। ये सब बेसिक फाउंडेशन है, लाइक ये बेसिक फंडामेंटल इन सब का है तुम्हारा लाइन एंड पॉइंट। तो अगर मैंने ये बोला कि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को दो चीजें चाहिए होती है, पहला है उसका स्लोप, दूसरा है उसका लाइन, दूसरा है उसका पॉइंट। तो देखो इस वाले लाइन में 1,2 पॉइंट दिया है जिसका स्लोप -1 है, तो आंसर बनेगा y -2 इक्वल्स टू -1 टाइम्स x -1। चेक करके बोलना जरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को। मैंने y1 का वैल्यू 2 रखा, x का वैल्यू 1 रखा, बाद में खोल देना है इसको। जब तुम खोल दोगे ये बनेगा तुम्हारा x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कैसे? ये -x उधर जाके +x बन गया, देखो ऐसा, y तो एज इट इज था। फिर ये माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस प्लस उधर जाके माइनस बना, ओ ये -3 बनेगा, सॉरी ये -3 बन जाएगा। ठीक है, आया कि गया? आया। चलो चलो ठीक है, आज के लिए बस ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन था कि ये चैप्टर ऐसा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें इंट्रो करवाया बहुत लोगों का। ठीक है, मेरे को लगता है आज के लिए इतना काफी है। दिस वाज लेक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।